स्टूडेंट्स को सिर्फ पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के साथ जॉब में भी हेल्प कर रहे हो, पार्ट टाइम जॉब में भी हेल्प कर रहे हो और पढ़ाई के टाइम कर रहे हो, 2 to 3 डेज क्लासेस दे रहे हो, कम फीस स्ट्रक्चर, इवन डिप्लोमा से भी कम फीस स्ट्रक्चर दे रहे हो, और ऑल्सो क्लास का जो शेड्यूल है उसको एडजस्टेबल दे रहे हो। काम नहीं मिलता जी, काम ढूंढ रहे हैं, 3-3 महीने 4-4 महीने हो गए, कहाँ कौन गाइड करेगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कनाडा जाना चाहते हैं, जा रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल सामने आता है, दैट इज जॉब्स, नौकरी। कि कनाडा जाएंगे, काम कहां से मिलेगा, काम नहीं मिलता जी, काम ढूंढ रहे हैं, 3-3 महीने 4-4 महीने हो गए, कहां कौन गाइड करेगा। तो एक ऐसा सोल्यूशन आज आपके लिए लेकर आया हूं, वीजा विचार प्रोग्राम जो आप देख रहे हो, और इसका एपिसोड नंबर 9। मेरे साथ हैं वरुण धवन जी, जो रिप्रेजेंट करते हैं यॉर्कविल यूनिवर्सिटी, टोरंटो एंड वैंकूवर, 2 कैंपसेस इस यूनिवर्सिटी के। सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे प्रोग्राम में, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे स्टूडियो में आए। और आज बड़ा मन खुश हुआ क्योंकि प्रॉब्लम्स हैं जो कनाडा में चल रही है, जॉब को लेके, अच्छी एजुकेशन को लेके। बच्चा एजेंट्स के पास जाता है, उसको कोई भी रैंडम कोर्स दे दिया जाता है जिसके साथ उसका फ्यूचर बनता ही नहीं। बच्चा पढ़ाई भी पूरी कर लेता है लेकिन उसका कुछ आगे जॉब्स का बोला जाए या अच्छी एजुकेशन को बोला जाए। और जब मैं बात आपकी यूनिवर्सिटी का नाम लिया ना, तो बच्चों के मन में यूनिवर्सिटी है जी, यूनिवर्सिटी है, फीस ज्यादा होगी। तो ये सबसे पहले यूनिवर्सिटी की एक कैटेगराइजेशन बना रखी है बच्चों ने। तो बात करेंगे ऑन यॉर्कविल यूनिवर्सिटी टोरंटो एंड वैंकूवर कैंपस। सर बताइए जी कुछ यूनिवर्सिटी के बारे में, कहां पे है, जो बच्चा ब्रैम्पटन जाना चाहता है, मिसिसागा जाना चाहता है, क्या उसके लिए ये लोकेशन सही रहेगी, टोरंटो वाले बच्चे के लिए कहां पे यूनिवर्सिटी है सबसे पहले, और आप अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में जरूर बताइए जी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू फॉर ऑल दो स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट, अगर आप कनाडा की बात करें तो कनाडा में मेरे हिसाब से आज 2 बेस्ट लोकेशंस मानी जाती है, वो है टोरंटो और वैंकूवर। अब हम उन्हें बेस्ट लोकेशंस क्यों बोलते हैं जब हम यॉर्कविल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं? वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि यॉर्कविल यूनिवर्सिटी टोरंटो कैंपस लोकेटेड है सेंट्रल लोकेशन में, स्टील्स एवेन्यू, जहां से आप अगर देखें तो एयरपोर्ट इज जस्ट 15 मिनट्स। सिटीज जैसे कि ब्रैम्पटन, मिसिसागा, स्कारब्रो 30 to 40 मिनट्स ड्राइव है वहां से। और अगर मैं अपने वैंकूवर कैंपस जो न्यू वेस्टमिनिस्टर में है उसकी बात करूं, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट दूर है सरी से। तो मैंने आपको टेक्निकली वो लोकेशन दी है कनाडा में जहां पे मेरा खुद का मानना है और मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा है कि स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है अकोमोडेशन प्लस जॉब्स के लिए भी। ठीक है जी, तो जॉब्स के ऊपर हम आते हैं कि कैसे आपकी यूनिवर्सिटी हेल्प करेगी बच्चों को जॉब्स में। इंपॉर्टेंट सवाल है सर, जब नाम यूनिवर्सिटी आता है तो बच्चा कहता है यार यूनिवर्सिटी कॉलेज का जब कंपेरिजन, मैं कॉलेज क्यों लेता हूं, आज बच्चा कहता है मैं लेता हूं क्योंकि फीस कम है, डिप्लोमा है, पढ़ाई कम है। सबसे पहले फीस का जो एक इशू है, क्या फीस रहेगी, क्या कॉलेज से ज्यादा रहेगी? क्योंकि बच्चों का सबसे बड़ा सवाल ये होता है यार यूनिवर्सिटी नहीं लेनी क्योंकि कॉलेज की फीस कम है यूनिवर्सिटी से। क्या फीस रहने वाली है जो बच्चों को पे करनी है इन कंपैरिजन टू, अगर मैं किसी कॉलेज की बात करूं या डिप्लोमा की बात करूं उसके कंपैरिजन में? एब्सोल्युटली। यॉर्कविल यूनिवर्सिटी, आई नो, एक यूनिवर्सिटी है, बैचलर प्रोग्राम है, फीस स्ट्रक्चर हाई हो सकता है, नहीं। यहां पे मैं आपको बताता हूं, हमारे पास प्रोग्राम है बैचलर्स का बीबीए में, जिसमें 5 तरह की स्पेशलाइजेशन है। 500 की 500 डिग्री में हम आपको कहते हैं फर्स्ट ईयर की फीस जो आप इंडिया से पे करते हैं दैट इज ओनली 15,000 कैड। अगर हम इसको INR में भी बदलें तो 10 लाख रुपए से नीचे ये फीस आती है आपकी 1 साल की। और मैंने खुद ने देखा है, अगर आप टोरंटो वैंकूवर की बात करो, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहां पे अगर आप डिप्लोमा के लिए जाते हैं तो पहले साल की फीस किसी की $17,000 है, किसी $18,000 है, इवन मैंने $19,000 भी देखी है जब आप उसमें हेल्थ इंश्योरेंस, बुक फीस, ये सब मिला देते हैं। तो आप खुद सोचिए $15,000 में आपको क्या मिला, एक यूनिवर्सिटी, दूसरी बैचलर डिग्री जो कि 120 क्रेडिट की है। बच्चा कहता है जी मैं 1 साल ज्यादा क्यों पढ़ूं, मुझे डिप्लोमा मिल रहा है, 2 साल पढ़ के वर्क परमिट मिल रहा है, PR मिल रहा है, बैचलर डिग्री क्यों करूं, क्या फायदा रहेगा बैचलर डिग्री का बच्चे को तो ये है कि मुझे तो PR लेनी है, सेटल होना है। क्या सेटलमेंट में इसका कुछ फायदा होता है? पहली बात PR में, दूसरी बात जॉब में उसका क्या, बैचलर्स का मतलब क्या, क्यों करे बच्चा? अगर मैं बोलूं, एक स्टूडेंट है जो इंडिया में उसने +2 क्रॉस करी है और अब वो बैचलर्स के लिए जा रहा है, और दूसरा उसका दोस्त है जो एक निफ्ट या किसी भी इंस्टीट्यूट से वो डिप्लोमा कर रहा है 2 साल का। मैं चाहता हूं कि वो, क्योंकि मेरा खुद का मन करता है कि मैं बच्चों से सवाल पूछूं कि जब वो डिग्री और डिप्लोमा कर लेंगे और वो दोनों दोस्त जब मार्केट में जाएंगे जॉब्स के लिए, तो प्रेफरेंस किसकी ऊपर रहेगी? इंडिया में
सेम चीज कनाडा में है। हमारी जो बैचलर डिग्री है वो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है। प्लस आपका जो विजन होता है कि आपने कनाडा में बैचलर्स करी, उसके बाद चाहे आपने उसको मास्टर लेवल तक लेके जाना है तो वो आप लेके जा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने बैचलर्स करी। प्लस आपके पीआर के पॉइंट्स बैचलर में हमेशा ज्यादा बनते हैं एज कंपेयर टू डिप्लोमा, क्योंकि डिप्लोमा 60 क्रेडिट्स का होता है। यहां हम आपको डिग्री दे रहे हैं 120 क्रेडिट की। मैं कहता हूं वो बैचलर करने के बाद आप वापस इंडिया आ जाओ, यूएस चले जाओ, यूके चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया, एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, आपकी वो बैचलर्स हमेशा आपको फायदा देगी। ठीक है। इसमें सर मैंने एक चीज़ और अभी आपकी बातों से बात निकाली, मास्टर्स प्रोग्राम। ठीक है, मेरी एक कज़न सिस्टर है, उसने डिप्लोमा लिया। अभी उसकी मैं स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बच्चों के साथ ये आम होता है। आज की डेट में क्या है, मैंने जो देखा है, जो मैं स्टडी करता हूँ, हर रोज बच्चों को मिलता हूँ, कनाडा में बात करते हैं, आपसे बात करते रहते हैं, तो मुझे ये चीज़ समझ आती है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ना आज जॉब्स के लिए एक मिनिमम रिक्वायरमेंट सेट कर दी है, दैट इज एमबीए। मिनिमम रिक्वायरमेंट कि हम उसी को हायर करेंगे जिसके पास एमबीए है, चाहे वो कनाडा है चाहे वो इंडिया। अब इंडिया में भी अभी बच्चों के पास इंटरनेट है, वो ढूंढेंगे ना कोई भी जॉब यहाँ पे कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कोई जॉब मिल रही है तो वहां पर रिक्वायरमेंट होगी एक एमबीए की। करेक्ट। अब मेरी वो कजन सिस्टर की मैं बात कर रहा था, उसको जब वो जॉब लेने की तो एमबीए लेके आओ, एमबीए है नहीं। क्यों नहीं है? उसका कारण क्या है? बच्चे ने पहले डिप्लोमा किया 2 साल का, 3 साल का, फिर उसने किया 3 साल का वर्क परमिट, पीआर हो गई 6 साल में। 6 साल के बाद अब वो तो जॉब ढूंढ रही है, पीआर हो गई, लेकिन अभी एमबीए उसके पास है नहीं। तो एमबीए की तो रिक्वायरमेंट बैचलर्स डिग्री रहेगी ही रहेगी। करेक्ट। तो अगर उसके पास बैचलर्स ना होगी तो एमबीए नहीं कर सकता। तो इस केस में अगर आप कहते हैं जी हमारा 1 साल बच रहा है बैचलर्स में, अगर आप कहते हैं हमारा 1 साल बच रहा है बैचलर्स में, वहां पे आपको जो 2 साल आप पढ़ रहे हैं ना वो भी खराब जाएंगे इन केस आपको जॉब लेनी पड़ गई। जरूरी नहीं हर बच्चा लेबर करेगा या हर बच्चा बिजनेस कर लेगा। जॉब वाली काफी बड़ी मार्केट होती है, काफी डिवाइडेशन होती है जॉब में। तो इन केस आपको जॉब लेनी पड़ गई, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप जॉब चाहते हो, एक अच्छी कंपनी में जॉब चाहते हो, आपकी एमबीए रिक्वायरमेंट, तब आपको क्या करना पड़ेगा? डिप्लोमा 2 साल का, 3 साल का वर्क परमिट, 5-6 साल, देन आप फिर से 3 साल की बैचलर्स करोगे, 9 साल, फिर एमबीए करोगे 11 साल, फिर जाकर जॉब ढूंढोगे। लेकिन यहां पे क्या है, यॉर्कविल यूनिवर्सिटी में 3 साल बैचलर्स करो, फिर उसके बाद एमबीए करो, फिर अपनी जॉब देखो 5 साल बाद। सो दिस इज द डिफरेंस, आधो आध का डिफरेंस है। जो चीज आप 5 साल में पा रहे हो यॉर्कविल यूनिवर्सिटी में, वही चीज आप वैसे डिप्लोमा में जाके 11-12 साल बाद पा रहे हो। करेक्ट। इवन मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमारी जो बैचलर डिग्री है वो अगर आप चाहो तो आप फास्ट ट्रैक कर सकते हो। यू कैन फिनिश, आप उसको सिर्फ 2.5 साल में खत्म कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि 2.5 साल में आप बैचलर्स खत्म करके अपना वर्क परमिट अप्लाई करके आगे फुल टाइम काम करना चाहते हो, नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज हम आपको डिग्री तभी के तभी अलॉट कर देते हैं। 2.5 साल में आपने खत्म करी, हमने आपको डिग्री दे दी। अगर आपको लगता है कि आपको बीच में ब्रेक्स चाहिए टू वर्क फुल टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 3 साल में खत्म करो। आपके पास ऑप्शन है। यॉर्कविल में हम आपको कहते हैं आप खत्म करो डिग्री अपनी जैसे आप चाहते हो, 2.5, 3 और 4 ईयर्स। तो सर एक इंपॉर्टेंट सवाल है, जब बच्चा इंडिया से फ्लाई करता है ना तो माँ बाप उसके ऊपर पैसे लगाते हैं, माँ बाप की सेविंग सारी लग जाती है जब कनाडा बच्चे को भेजते हैं। तो वो क्यों लगती है? उसका सबसे बड़ा कारण है कि 1 साल का डिपॉजिट, क्योंकि एसडीएस कैटेगरी की रिक्वायरमेंट है कि साल की फीस पे करो, नहीं तो एसडीएस नहीं रहेगा। तो वो हमारी भी मजबूरी है, आपकी मजबूरी है, जब करना है तो 1 साल का डिपॉजिट करके एप्लीकेशन करनी है। अगला साल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगले साल जाके जब बच्चा फीस पे करेगा, लमसम जो भी उसकी फीस बनती है, उसकी क्या इंस्टॉलमेंट्स रहेंगी, किस तरीके से बच्चा उसकी फीस पे कर सकता है, क्या उसको सारे साल की एक साथ देनी पड़ेगी क्या? क्योंकि हम एट यूएलओ एजुकेशन क्या करते हैं, हम प्लान करके चलते हैं बच्चे के आने वाले 10 साल कि आज बच्चा हमारे से वीजा लगा रहा है, आने वाले 10 साल में बच्चा कहां तक होगा। तो इसीलिए ये सवाल पूछ रहा हूं, सो दैट कि बच्चों को ये चीज क्लियर हो जाए। एब्सोल्युटली वंडरफुल क्वेश्चन, थैंक यू सो मच। हमारे पास स्टूडेंट 1 साल की फीस पे करके जाता है इंडिया से। उसके बाद स्टार्टिंग 2nd ईयर हम उसे ऑप्शन देते हैं, क्योंकि हमारी डिग्री टर्म्स में डिवाइडेड है। ओके। हमारे पास टोटल 10 टर्म है, 10 टर्म्स, जिसमें से एक टर्म 3 महीने का है। तो 1 साल के अंदर अगर एक टर्म 3 महीने का है तो स्टूडेंट चाहे तो 4 टर्म लगा सकता है। वो ये भी चाहे 3 टर्म लगा के एक ब्रेक ले ले। 2nd ईयर से स्टार्टिंग हम स्टूडेंट को लिवरेज देते हैं कि आप चाहो तो सिर्फ एक टर्म की 3 महीने की फीस आप भरो, आप वो टर्म पढ़ो और दोबारा नेक्स्ट टर्म की फीस
जब आपने पे करनी है तो सिर्फ उसी टर्म की फीस पे करो। तो सरल भाषा में बोलो तो 3-3 महीने करके बच्चा फीस पे कर सकता है। 3-3 महीने की इंस्टॉलमेंट, ऐसे नहीं कि पूरा 6 महीने की पे करनी पड़ेगी, आधी फीस पे करनी पड़ेगी या साल की करनी पड़ेगी। 3-3 महीने करके आप 4 बार भी फीस पे कर सकते हो अगर 4 टर्म्स आप पढ़ना चाहते हो। एक इंपॉर्टेंट चीज सर, बैकग्राउंड, क्योंकि बच्चे की एलिजिबिलिटी, रेलेवेंसी, कोर्स रेलेवेंसी एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू बन जाता है व्हेन वी टॉक अबाउट वीजा। वीजा इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि वीजा नहीं आएगा तो यूनिवर्सिटी क्या है क्या नहीं उसका कोई भाव नहीं रहेगा। तो मेन चीज इज वीजा। तो वीजा के लिए रेलेवेंसी किन स्टूडेंट्स की बनेगी? क्या वो नॉन मेडिकल वाले बच्चों को हम ले सकते हैं, मेडिकल वाले बच्चों को ले सकते हैं, और उनके लिए स्पेसिफिकली आर्ट्स, कॉमर्स जो भी हम ले रहे हैं उन बच्चों के लिए स्पेसिफिकली स्ट्रीम वाइज कौन कौन से कोर्सेज रहेंगे? यॉर्कविल यूनिवर्सिटी में सारी स्ट्रीम्स एक्सेप्टेड हैं, क्योंकि हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो डिजाइंड इस तरीके से हुए हैं कि हम कॉमर्स वाले स्टूडेंट, इवन विदाउट मैथमेटिक्स, अगर आपके पास कॉमर्स में मैथ्स नहीं है, बिजनेस प्रोग्राम में आप आना चाहते हो, आप आ सकते हो यॉर्कविल में। अगर आप नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास प्रोग्राम है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट, जो सबसे ज्यादा यूनिक और मोस्ट अनकॉमन प्रोग्राम है पूरे कनाडा में, जिसका वीजा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, बहुत हायर है। प्लस अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, आपके पास इकोनॉमिक्स है या फिर मैथ्स है, आप दोबारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बीबीए जनरल में आ सकते हो। अगर आपके पास बिल्कुल बेसिक सब्जेक्ट्स हैं आर्ट्स में, इकोनॉमिक्स नहीं है, मैथ्स नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास तब भी 2 प्रोग्राम्स हैं बहुत अच्छे जिसका वीजा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। एक है बीबीए जनरल वैंकूवर में, दूसरा है बैचलर ऑफ इंटीरियर डिजाइन टोरंटो में। सो एनर्जी मैनेजमेंट इज बेसिकली सिर्फ वैंकूवर में है हमारे पास, एंड बैचलर्स ऑफ इंटीरियर डिजाइन सिर्फ टोरंटो में है। बिल्कुल। तो सर आगे जो हम बात कर रहे हैं, लोकेशन की बात हो गई, फीस की बात हो गई, कोर्सेज की बात होगी, नो इंपॉर्टेंट चीज वर्क परमिट, क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूजन है यॉर्कविल यूनिवर्सिटी जाएंगे, क्योंकि बच्चों को ऐसा होता है कि घर छोड़ के जाना है, इतना पैसा लगा के जाना है, जमीन जायदाद बेच के भी जाते हैं बच्चे, सेटल हो पाएंगे? वर्क परमिट मिलेगा? वर्क परमिट के बाद पीआर मिलेगी? इसके बारे में थोड़ा सा बच्चों को क्लियर कर दें कि अप टू कितने ईयर्स का वर्क परमिट बच्चों को मिल सकता है अगर बच्चा अपनी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करता है। एब्सोल्युटली, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन वंस अगेन। ये हमारा एक ग्लोबल ब्रोशर है यॉर्कविल यूनिवर्सिटी का। आप अगर यूएलओ आएंगे तो आप सर से मिलें, और इस ग्लोबल ब्रोशर में हमारा सेकंड पॉइंट यही है, एलिजिबिलिटी टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट विच इज अप टू 3 इयर्स। और सर इसमें एक और चीज भी लिखी हुई है, $10,000 स्कॉलरशिप, बर्सरी जिसको हम बोल देते हैं, इसका क्या मतलब है? ये भी बच्चों को जरूर बता दें। $10,000 ऑफ बर्सरी हम हर बच्चे को देते हैं। बेसिकली बर्सरी और स्कॉलरशिप दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है कि बर्सरी हर स्टूडेंट को मिलती है। रिसेंटली आप सब जानते हैं इंडिया में कोविड का टाइम था, प्रॉब्लम्स थी बहुत ज्यादा 2 साल। हमने तभी पूरी $10,000 की बर्सरी स्कॉलरशिप हर स्टूडेंट के लिए रख दी कि आपका अगर ऑफर लेटर आएगा, ये पूरी स्कॉलरशिप पूरी डिग्री पे आपको मिलेगी। 10 टर्म है, 10 टर्म में डिवाइड होगी, जिसमें से इसका 60 to 70% पार्ट हमने फर्स्ट ईयर की फीस में ही एडजस्ट कर दिया, जो बच्चा पहले ही इंडिया से पे करके जाता है। जी। और सर जॉब्स के बारे में बात करने के पहले मैं एक इंपॉर्टेंट सवाल करूंगा, क्योंकि बच्चों को आज की डेट में काम तो नहीं मिल रहा, इसलिए हम जॉब्स के बारे में बात करना चाहते हैं। लेकिन मैंने एक चीज और भी नोट करी है, बच्चों के लिए काम मिलता नहीं ये एक अलग चीज है, और बच्चे के लिए काम है नहीं टोरंटो में, ये एक अलग चीज है। अब मैंने ये नोट किया है कि मैं बच्चों से जब बात करता हूँ फोन पे, या मेरे भाई बहन भी वहां पे हैं, तो काम तो है लेकिन बच्चों की क्लासेस के साथ एडजस्टमेंट नहीं आती। जैसे वो एम्प्लॉयर के पास जाते हैं, जी मुझे काम दे दो, ठीक है मेरा ये सीवी लो, एम्प्लॉयर कहता है ठीक है जी काम तो है लेकिन आप आओ फुल टाइम आओ, 5 डेज वर्क करो, 4 डेज वर्क करो, 2 डेज के लिए मैं नहीं दूंगा काम आपको। करेक्ट। तो बच्चा बोलेगा काम नहीं है जी टोरंटो में, काम तो था लेकिन बच्चों को मिला नहीं, जस्ट द रीजन क्योंकि उसने जो भी कोर्स लिया उसकी 5 दिन क्लासेज है, 6 दिन क्लासेज है, तो बच्चा पॉसिबल ही नहीं है कि उस काम पे जा पाए। क्या शेड्यूल रहेगा क्लासेस का, सो दैट कि बच्चा अपना काम भी करे, बच्चा रेस्ट भी कर पाए, बच्चा अच्छे से पढ़ाई भी कर पाए, अपनी बैचलर्स डिग्री भी कंप्लीट कर पाए, सारा ओवरऑल फुलफिल कर पाए? यॉर्कविल यूनिवर्सिटी ने बहुत क्लोजली स्टडी करा है इंडियन मार्केट को, और इसी वजह से हम इतने फ्लेक्सिबल हैं हमारे सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कि हम उन्हें कहते हैं कि अगर आप टोरंटो या वैंकूवर किसी भी कैंपस में आते हैं, हमारे पास फ्लेक्सिबल क्लास शेड्यूल है, जो क्या कहता है, जो आपको अलाउ करता है टू कम फॉर 2 to 3 days इन अ वीक। जब आपके पास एक हफ्ते में 4 से 5 दिन फ्री है, तो बच्चा आराम से पार्ट टाइम जॉब्स विच इज 20 hours अ वीक आराम से कर सकता है।
बिल्कुल। तो आपको 2 से 3 दिन ही यूनिवर्सिटी जाना है अगर आप यॉर्कविल यूनिवर्सिटी चूज करते हो, और वो भी फ्लेक्सिबल है। अगर आपको एडजस्टमेंट हो सकती है, अगर आपको जॉब वीकेंड पे मिल रही है या वीकडेज पे मिल रही है, उसकी एडजस्टमेंट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, ये ऐसा नहीं कि हर बच्चे को, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी की अगर वहाँ पे सीट्स होंगी तो यूनिवर्सिटी आपके लिए जरूर करके देगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। सर जॉब्स में कैसे यूनिवर्सिटी बच्चों की हेल्प करेगी, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है आज, हर जगह पूछो, हर बच्चे को मिलो तो वो बोलता है कनाडा में काम नहीं मिलता। कैसे मिलेगा कनाडा में काम? बच्चा यॉर्कविल यूनिवर्सिटी चूज करेगा, आएगा, घर से निकलेगा, बिस्तर से निकल के यूएलओ आएगा, यॉर्कविल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेगा, जॉब कैसे मिलेगी उसको? टोरंटो में कैंपस है, वैंकूवर का, दोनों जगह दिक्कत दिख रही है, तो कैसे मिलेगा? ऐसी बात है, अभी मैं भी बहुत सुन रहा हूं, लेकिन यॉर्कविल यूनिवर्सिटी आई थिंक पूरे कनाडा में कॉलेजेस हो या यूनिवर्सिटी हो, आपको हेल्प मिलेगी कोऑप में, इंटर्नशिप में, आफ्टर आप जब अपना डिप्लोमा या यूनिवर्सिटी या बैचलर डिग्री आप कंप्लीट करते हैं। यॉर्कविल यूनिवर्सिटी ने एक नया वेंचर स्टार्ट किया है, जिसको अगर आप लिंक्डइन पे हैं तो लिंक्डइन पे भी आप हमारे पेज को आप फॉलो करेंगे तो यू विल सी कि स्टूडेंट लाइफ क्या है और कैसे इंप्रूवमेंट्स होती हैं स्टूडेंट लाइफ में। वहां पे हमने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है यॉर्कविल यूनिवर्सिटी जॉब बोर्ड। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, जो आई डोंट थिंक सो कनाडा में अभी किसी और स्कूल ने स्टार्ट किया है। उसमें एक लिंक मेंशन है, आप उस लिंक पे जाते हैं, आप अपना स्टूडेंट आईडी डालते हैं यॉर्कविल का 10 डिजिट्स का, और एंड यू सी ऑलमोस्ट 30 to 40 internship, part-time jobs, co-ops in the surrounding of both the campuses. यॉर्कविल यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने ये वेंचर स्टार्ट किया है स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम जॉब्स में हेल्प करने के लिए। आपका कहने का मतलब है कि बच्चा जब यॉर्कविल यूनिवर्सिटी में ज्वाइन कर जाएगा, अपनी क्लासेस लगाने जाएगा, तब उसके साथ ही उसको जॉब्स के लिए गाइड किया जाएगा। करेक्ट। ऐसा नहीं है कि उसने पहले डिग्री पूरी करनी है तब कोऑप देंगे या कुछ देंगे, जब पढ़ाई कर रहा होगा उसको कर, क्योंकि काम की तो जरूरत उसको पढ़ाई के टाइम है। करेक्ट। उसके बाद उसको वर्क परमिट मिल जाना है, वो फुल टाइम काम कर ही सकता है। मेरे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मेरा लास्ट इनटेक जुलाई था, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको उस लिंक के थ्रू जॉब मिली है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमने इनिशिएटिव लिया 3 महीने पहले, और आज वो इनिशिएटिव हमारा सक्सेसफुल रह रहा है। क्यों? क्योंकि हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं। अगर आप हमारे पास पढ़ने आ रहे हैं यॉर्कविल यूनिवर्सिटी में, तो हम आपकी पार्ट टाइम जॉब में भी हेल्प कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े। बहुत अच्छा लगा कि आप स्टूडेंट्स को सिर्फ पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के साथ जॉब में भी हेल्प कर रहे हो, पार्ट टाइम जॉब में भी हेल्प कर रहे हो, और पढ़ाई के टाइम कर रहे हो, 2 to 3 डेज क्लासेस दे रहे हो, कम फीस स्ट्रक्चर, इवन डिप्लोमा से भी कम फीस स्ट्रक्चर दे रहे हो, और ऑल्सो क्लास का जो शेड्यूल है उसको एडजस्टेबल दे रहे हो, और बैचलर्स डिग्री दे रहे हो जिसमें वीजा सक्सेस रेट भी आने वाले टाइम में हमको दिख रहा है कि क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेशन बहुत ज्यादा हो रही है, उसमें भी हायर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आप हमारे पास आए और आपने ये इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट के साथ साझी की, और हम कोशिश करेंगे कि बच्चों को इंस्पायर करें, बच्चों को बताएं आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में, और बच्चे भी देख रहे हैं, अब बताना का क्या रह गया, सब कुछ आपने बता ही दिया है। तो हम कोशिश करें आप हमारे पास दोबारा आए और हम आपको स्टूडेंट्स के साथ भी मिलवाएं, और जो स्टूडेंट्स मिलना भी चाहते हैं वो हमको अप्रोच कर सकते हैं। जब भी सर नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आपको हम जरूर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। so much. वीजा विचार का एपिसोड नंबर 9 हमने किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को उन स्टूडेंट्स तक जरूर शेयर कर दीजिए जो घर पे बैठे हैं। ये जो प्रॉब्लम्स हमने आज डिस्कस की हैं, चाहे वो काम की हैं, चाहे क्लासेस के शेड्यूल की हैं, चाहे फीस स्ट्रक्चर्स की है, चाहे डिप्लोमा के साथ कंपैरिजन की है, चाहे बैचलर्स डिग्री की है, हर उस बच्चे के साथ इसको वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, जहां पे भी आप कर सकते हो, सो दैट उन बच्चों की जिंदगी बदल सके, और जिंदगी बदलने के ऊपर ही हम काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्ते, सत श्री अकाल, थैंक यू।